औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। एक्सरसाइज है ये 6.5 चैप्टर 6 कॉनिक सेक्शन, जिसके आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। फाइंड द सेंटर फोकाई सेंट्रिसिटी वर्सेस डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स whose इक्वेशन इज गिवन बाय क्या जी 25x² प्लस 4y² माइनस 25x 250x सॉरी माइनस 16y प्लस 541 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को स्टैंड फॉर्म में लेके आना है। x² ओवर b² प्लस y² ओवर a² या x माइनस h होल स्क्वायर ओवर b² प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर a² इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन की स्टैंड फॉर्म में हम लेके आएंगे। फॉर क्वेश्चन को फॉर्मूले की स्टैंड फॉर्म में लेके आएंगे। प्लस 541 इस तरह के माइनस 541 हो जाएगा। बाकी x की वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। 25x² माइनस 50 से 250x 4y² माइनस 16y। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है, ठीक है। 25x² को 5x का स्केयर लिख सकते हैं 2 फार्मूले का माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे सेंटर माइनस आ रहा है। ये आपके पास 5x है तो 2 को 5x से मल्टीप्लाई किया 10x को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 250x आ जाए। 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 250x आ जाएगा। अब 2 फार्मूले का ए आपके पास 5x है, बी आपके पास 25 है। तो फार्मूला कब कंप्लीट होगा? जब 25 का स्केयर होगा। 25 का स्केयर अगर लेफ़्ट साइड पे ऐड किया तो राइट साइड पे भी 25 का स्केयर ऐड करेंगे। इसी तरह 4y स्केयर को 2y का स्केयर लिख सकते हैं माइनस 2 फार्मूले का। ये आपके पास 2y है, 2 2 ज़र 4y हो गया। 4y को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगे 16y बन जाए। 4y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 16y बनेगा। ये माइनस के साथ 2 लिखना है। अच्छा, अब अगर 4b है तो b का स्केयर अगर हम ऐड करते हैं 4 का स्केयर ऐड करना पड़ेगा। फार्मूला तब कंप्लीट होगा अगर लेफ़्ट साइड पे 4 का स्केयर ऐड करें तो राइट साइड पे भी 4 का स्केयर ऐड करेंगे। 4 का स्केयर क्या होता है 16, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, मैंने अपनी पिक्चर लगाई है। 25 का स्केयर 625 होता है और माइनस 541 एज इट इज़ आ गया। माइनस 541 में 625 प्लस 16 ऐड करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है जी। 100 आ गया। बाकी ये फार्मूला हो गया ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर। आपके पास 5x है और बी आपके पास 25 है तो ए माइनस बी का होल स्केयर 5x माइनस 25 का होल स्केयर बन गया। बी आपके पास 2y है और सॉरी ए आपके पास 2y और बी 4 है तो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्केयर क्या बना ए माइनस बी का होल स्केयर। आपके पास 2y और बी आपके पास 4 है तो ए माइनस बी का होल स्केयर 2y माइनस 4 का होल स्केयर बन गया। बाकी ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था, 100 आ गया था। 5 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि होल के ऊपर स्केयर है तो 5 का स्केयर 25 कॉमन 5 लेना है, लेकिन ऊपर स्केयर भी कॉमन आएगा। 5 का स्केयर 25, 5x में से 5 कॉमन ले लिया था तो 5 कॉमन ले लिया, x बच गया। 25 में से 5 कॉमन लिया, 5 बच गया, ऊपर होल का स्केयर आएगा। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 जब कॉमन लेंगे ऊपर स्केयर भी कॉमन आएगा तो 2 का स्केयर 4 हो गया। 2y में से 2 कॉमन ले लिया, y बच गया। 4 में से 2 कॉमन ले लिया, 2 बच गया इज इक्वल टू 100। तो हमने उसी तरह लिख देना है। अच्छा, अब इसको 100 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि स्टैंड फॉर्म है। इसमें अगर हम देखते हैं तो राइट साइड पे में 1 चाहिए होता है तो हमें 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा तब ये 1 बनेगा। तो अगर हम इसको 100 पे डिवाइड करते हैं 225 को 25 1 ज़र 25 25 4 ज़र 100 x माइनस 5 होल स्क्वायर ओवर 4 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 4y माइनस 2 होल स्क्वायर को 100 पे डिवाइड करते हैं 4 1 ज़र 4 4 25 ज़र 100 होते हैं तो y माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर 25 बन जाएगा इज इक्वल टू 1। अब आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू किस वेरिएबल के नीचे आ रही है। x
स्केयर के नीचे आ रही है, वाई स्केयर के नीचे आ रही है। 4 बड़ा है या 25, ज़ाहिर बात है 25 बड़ा है। तो बड़ी वैल्यू वाई स्केयर के नीचे आ रही है, तो मेजर एक्सेस आपका वाई एक्सेस है, फोकस भी वाई एक्सेस पे होगा, वर्टिसेस भी वाई एक्सेस पे होंगे, डायरेक्ट्रिक्स भी वाई एक्सेस पे होगा, ठीक है। तो बाकी सेंटर तो ज़ीरो ज़ीरो होता है। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और बस यही चीज़ है। अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस वाई को कैपिटल एक्स कह देते हैं और वाई माइनस टू को कैपिटल वाई कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। तो एक्स माइनस फाइव को कैपिटल एक्स और वाई माइनस टू को कैपिटल वाई कह देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स की शक्ल आ जाएगी। अब हमने देखना ये है कि बड़ी वैल्यू आपको बताया था कि 25 है, तो बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर होती है, मेजर एक्सेस भी वाई एक्सेस ही होगा। ए स्क्वायर 25 आ गया, बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर होती है, याद रखना है। और छोटी वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर होती है, तो बी स्क्वायर 4 आ गया। एसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी आप एसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें फिर सी की जगह पे आखिर में यही लिखना पड़ेगा, तो शुरू में हम कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। सेंटर में ऊपर माइनस आ गया था, 25 में से 4 माइनस होकर 21 डिवाइड बाई 25 तो एज इट इज़ आएगा। अगर हम दोनों तरफ अंडर लेते हैं तो ई स्क्वायर का अंडर ई होगा, 21 का अंडर 21 होगा और 25 का अंडर 5 आ जाएगा। ये एसेंट्रिसिटी आ गई। अब सेंटर फाइंड करना है, सेंटर होता है 0 0। अब कैपिटल एक्स किसकी इक्वल था, एक्स माइनस 5 के इक्वल, और कैपिटल वाई वाई माइनस 2 के इक्वल था, तो ये 0 0 आ गया सेंटर, क्योंकि 0 0 होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस 5 को 0 की इक्वल कर लेते हैं और वाई माइनस 2 को भी 0 की इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की इक्वल है और वाई कोऑर्डिनेट वाई की इक्वल है। वाई माइनस 2 को 0 की इक्वल करेंगे, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स माइनस 5 को 0 करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक्स 5 आ गया और वाई 2 आ गया, आ गया सेंटर। दो चीज़ें होगी, सेंट्रिसिटी और क्या हो गया जी, सेंटर हो गया, फोकाई, और फोकाई के बाद वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स रह जाएंगे। अब क्योंकि मेजर एक्सेस वाई एक्सेस है, शुरू में बता दी कि बड़ी वैल्यू जिस वेरिएबल के नीचे होती है मेजर एक्सेस होता है, और फोकस भी, वर्टेक्स भी, डायरेक्ट्रिक्स भी उसी तरफ होता है। अच्छा, अब आपके पास जो फोकस का फार्मूला है 0 प्लस माइनस सी होता है, या सी को हम ए ई भी कहते हैं। तो क्योंकि हमने ए और ई फाइंड किया, सी नहीं फाइंड किया, तो इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। 0, ए की वैल्यू 5 आ गई, ई की वैल्यू 25, 21 ओवर 21 अंडर रूट के साथ है और 5 डिवाइड हो रहा है, तो वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम अंडर 21 ओवर 5, 5 से कट हो जाएगा, 25 अंडर रूट बच जाएगा प्लस माइनस के साथ और 0। अब क्योंकि एक्स या वाई में से कोई वैल्यू जब माइनस हो रही हो, तो फिर हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करना होती है। अगर एक्स या वाई में से कोई वैल्यू माइनस ना हो रही है, जस्ट आपने ए और ई की वैल्यू पुट कर देनी है, ये आपका सोल्यूशन होता है। कैपिटल एक्स एक्स माइनस वाई की इक्वल, एक्स माइनस 5 की इक्वल, और कैपिटल वाई वाई माइनस 2 की इक्वल है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वल कर लेते हैं, एक्स माइनस 5 0 की इक्वल होगा और एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। वाई माइनस 2 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 21 के, माइनस 2 इस तरफ आके प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस अंडर रूट 21 आपके पास आ जाएगा वाई की वैल्यू। तो एक्स 5 आ गया और वाई की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आ गई। अब वर्टिसेस फाइंड करने हैं, तो वर्टिसेस भी वाई एक्सिस पे ही होंगे। अभी आपको बताया था कि इसका फार्मूला 0 प्लस माइनस ये हो जाएगा, वर्टिस होता ही ये है। तो अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे होता तो प्लस माइनस ए 0 होता, अब मेजर एक्सिस के वाई एक्सिस पे तो 0 प्लस माइनस ए होगा। बेसिक क्यू का फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद रखना है और उसकी ट्रिक कोई इतनी खास मुश्किल भी नहीं है। ए की वैल्यू आपके पास 5 आई है, किस तरह, ए स्केयर 25 था, अभी आपको दिखाता हूँ। ये ए स्केयर 25 था, तो ए 5 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 5 पुट कर दी, ठीक हो गया।
एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के इक्वल कर लेते हैं। एक्स कैपिटल एक्स माइनस 5 के इक्वल था तो एक्स माइनस 5 0 के इक्वल आ गया। वाई माइनस 2 कैपिटल वाई था तो वाई माइनस 2 आ जाएगा प्लस माइनस 5 के इक्वल। अब माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। 2 प्लस माइनस 125 क्योंकि सॉरी 25 नहीं है, प्लस माइनस 5 है। अब 2 में से 5 ऐड भी करना है, 2 प्लस 5 और 2 माइनस 5, ये वाई आपके पास आएगा। एक वाई आ जाएगा, 2 प्लस 5 7 होता है, ये वाई की वैल्यू 7 आ गई। और 2 में से 5 माइनस करते हैं, एक वाई की वैल्यू माइनस 3 आ गई। और जो एक्स है वो है ही 5, ठीक है, तो एक्स 5 आ गए, दोनों वर्टिसेस भी आ गए। ये जो वाई की वैल्यू आपको मैंने सॉल्व करके बताई है 7 और माइनस 3, एक 7 आ गया, एक माइनस 3 आ गया, और एक्स की वैल्यू आई 5। अच्छा, मैंने डिटेल में आपको सॉल्व करके बता दी। अब डायरेक्ट्रिक्स भी वाई एक्सिस पे है, तो डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला प्लस माइनस ए ओवर ई होता है। अगर मेजर एक्सिस एक्स होता है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई होता है। फार्मूला बार बार आपको याद करने की बता रहा हूँ। वाई किसकी इक्वल है, वाई माइनस 2 के, ठीक है, हम खुद नहीं सपोज कर रहे, ये खुद नहीं कह रहे, क्वेश्चन में आया ये, ठीक है, वाई माइनस 2। अच्छा, सपोज हमने किया था वाई माइनस 2 को वाई, ठीक है, ये चीज़ है बस। वाई माइनस 2 अपने पास से वाई नहीं, वाई के आगे वाई माइनस 2 अपने पास से नहीं आया, सपोज किया था। माइनस 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर प्लस माइनस 25 ओवर 121 आएगा। अच्छा, ये डबल डिवाइड है तो 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 121 डिवाइड हो रहा था तो ये डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।